सवाल को रिपीट करना चाहिए। भाई ने ये सवाल किया कि कुरान करीम में अगर कोई बीमार है या सफ़र में है तो उसको अल्लाह ने कुरान करीम में ये फैसिलिटी दी है कि वो रमज़ान में रोज़ा न रखे, बाद में जब सफ़र से घर आ जाए और बीमारी से तंदुरुस्त हो जाए तब रोज़ा रख सकता है। ये फैसिलिटी दी है। वह भाई ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई औरत हमल से है, पेट में बच्चा है, या तो उसको ये फैसिलिटी शरीयत ने दी है या नहीं दी। मैंने उनको जवाब दिया कि हामिला ही को नहीं, जो औरत बच्चे को दूध पिलाती है दोनों को शरीयत ने ये फैसिलिटी दी है। आजकल तो मुसीबत ये आई है कि औरतें बच्चे को दूध पिलाती ही नहीं, डिब्बा पैदा होते ही डिब्बे पर चढ़ा देती हैं। लेकिन एशिया में गरीबों की औरतें बच्चे ही को दूध पिलाती हैं और उसी पर बच्चा जीता है। उनके पास में कहाँ से डिब्बे के पैसे ही नहीं है दूध लाकर पिलाने के। बस मसला ये है कि अगर कोई औरत बच्चे को दूध पिला रही है और बच्चा माँ के दूध के अलावा कोई और चीज़ नहीं लेता और रमज़ान में रोज़ा रखने से दोपहर के बाद में दूध घट जाता है और बच्चा रोता है, तो शरीयत ने ऐसी दूध पिलाने वाली औरत को फैसिलिटी दी है कि वो रमज़ान का रोज़ा बाद में क़ज़ा करे, रमज़ान में न रखे। जब दूध बच्चे को छुड़ा दे तब क़ज़ा करे। इसी तरह जब औरत पेट से होती है तो बाज़ औरतों का अगर वो लंबा भूखा रहें तो बच्चा दानी के अंदर जो रुतूबत है वो रुतूबत कम हो जाती, सूख जाती। ऐसी सूरत में डॉक्टर ये कहते हैं, जैसे डायबिटीज़ वाले को डॉक्टर ये कहते हैं कि वक्फे वक्फे से खाओ, ज़्यादा मत खाओ, थोड़ा सा खाओ। इसी तरह से इसको भी डॉक्टर मशवरा देते हैं कि वक्फे वक्फे से खाओ, बस वरना तेरा बच्चा रुतूबत सूख जाएगी, बच्चा अंदर मर जाएगा। तो अगर ऐसा है तो फिर उसको शरीयत ने फैसिलिटी दी है कि वो हमल के ज़माने में रमज़ान का रोज़ा न रखे, बाद में क़ज़ा करे तो कर सकती है। लेकिन सबके साथ रोज़ा रखने में फ़ायदा है, फिर बाद में अकेले रोज़ा रखना बड़ा मुश्किल होता है। मैं सफ़र में चल रहा और बराबर रोज़े रख के चल रहा। पिछले साल मैं 16 रमज़ान को लंदन से टोरंटो आया तो भी रोज़ा रखा। लोगों ने मना किया कि दिन लंबा हो जाएगा, रोज़ा मत रखो। मैंने कहा दिन लंबा हो जाएगा तोड़ लूँगा, नहीं बर्दाश्त होगा तोड़ लूँगा। तो मैंने 26 घंटे के बाद टोरंटो में आकर इफ्तार किया और एक गिलास भी पानी नहीं पिया, एक समोसा भी नहीं खाया। तो ये तो ख्याल है, सबके साथ साथ सहूलत हो जाती है, लेकिन फिर अगर रह बाद में मुश्किल होगी। बस अगर मुसाफिर सफ़र में रोज़ा रखे, आजकल सफ़र क्या है, आजकल सफ़र कुछ भी नहीं है, हज़र जैसा ही सफ़र है। बस अगर सफ़र में रोज़ा रखे या मामूली बीमारी है बर्दाश्त कर सकता है और डॉक्टरों ने बार बार दवा वक्फे वक्फे से दवा पीने को नहीं कहा और वो रोज़ा रखे सबके साथ, तो सहूलत से निकल जाएगा। लेकिन जो शरीयत ने फैसिलिटी दी हैं वो दी हैं। बस अगर वो न रखे, बाद में रखना चाहे, न रखे बाद में रख सकता है। हामिला औरत भी, हर हामिला औरत नहीं, जिस हामिला औरत को डॉक्टर ने ये कह रखा, और हर दूध पिलाने वाली नहीं, जिस जो औरत दूध पिला रही है और बच्चा माँ का ही दूध लेता है, बाहर की कोई चीज़ नहीं पीता, और वो दोपहर को जब दूध कम हो जाता तो वो रोता है, परेशान, मगरिब करना मुश्किल होता है। इन दो हामिला को और दूध पिलाने वाली को शरीयत ने फैसिलिटी दी है। अब आप फरमाएं, क्या फरमा रहे थे? जरा सुनिए, मैं समझ रहा नहीं रहा इनकी बात। मकरू तहरीबी हैं। रोज़े की हालत में आप मुंह में कोई चीज़ डालें और वो गले से नीचे न उतरे, बाहर फेंक दें, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। समझो कि नहीं?
रोज़ा टूटता है जब कोई चीज़ गले से नीचे उतरे। अगर आप गले से नीचे न उतरने देते तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन ये सब हरकतें, नस्वार भर दिया, पान रख लिया, तंबाकू पिसा हुआ दांतों पर मला और राल टपका दी, पेस्ट कर लिया, मंजन कर लिया, सब मकरू तहरीमी। मकरू तहरीमी क्यों है? रोज़ा खतरे में पड़ जाता है। वहाँ तुम गले पर कौन सा सुपरवाइजर बिठाओगे जो ये तुम्हें बतलाए कि कोई चीज़ गई नहीं गई? आदमी तो ये समझेगा नहीं गई। इसलिए रोज़ा खतरे में पड़ता है। इसलिए ऐसा कोई भी काम करने की शरीयत ने इजाज़त नहीं दी। हाँ, सिर्फ औरत को इजाज़त दी है। वो औरत जिसका शौहर बदतमीज़ है, खाने में सालन में नमक कम ज़्यादा होता है तो डंडा भी उठाता है, तो ऐसा बदतमीज़ शौहर है तो उसकी बीवी को शरीयत ने इजाज़त दी कि वो सालन उंगली लगा करके ज़ुबान पर रख कर थूक दे, सालन चखे, ताकि शौहर तमीज़ मारे न। तो ये औरत को फैसिलिटी दी है, वो भी ज़ुबान पर रखे और थूक दे। ज़ुबान पर रखते पता चल जाएगा नमक कैसा है, फिर थूक दे। और तुम मंजन करोगे या मुंह में नस्वार भरोगे या गाल के अंदर पान भरोगे या क्या वो तंबाकू मलोगे, पेस्ट मलोगे, तो क्या पता गया गले से नीचे नहीं गया, हो सकता गया हो। इसलिए मकरू तहरीमी है। लेकिन रोज़ा रहा या टूटा, इसका मदार इस पर है कि अंदर गले से कोई चीज़ पेट में गई तो रोज़ा टूटा, नहीं गई तो नहीं टूटा। बाकी ये अमल करना मकरू तहरीमी है ना, वो रोज़े में ये अमल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। रोज़े को ख़तरे में क्यों डालो? एक हदीस शरीफ है, नबी ये पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालिग फिल इस्तिंशाक इल्ला अन तकूना साइमन। जब वुज़ू करो तो नाक में खूब पानी ऊपर चढ़ाओ और फिर झाड़ो। फरमाया मगर अगर तुम रोज़े से हो तो पानी मत चढ़ाओ। अगर रोज़े से और पानी चढ़ाओगे, हो सकता है दिमाग में पहुंच जाए, तो दिमाग में जो चीज़ पहुंचती वो पेट में उतर जाती, रोज़ा टूट जाएगा। तो मालूम हुआ कि जो रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें, ख़तरे वाली चीज़ें हैं, उनसे रोज़े में बचना चाहिए। ये सूरत भी ख़तरे वाली है, उनसे बचना चाहिए।